महारानी जी, नींद पूरी हो गई है आपकी? उठ जाइए, सुबह के 8 बज गए हैं। पता है उठना है कि नहीं उठना है? किसी के लिए खाना बनाना है या नहीं बनाना है? अरे मेरा बेटा अगर बिना खाने के चला गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। वो मम्मी जी कल रात देर तक काम कर रही थी ना, तो इसलिए नींद नहीं खुली। हाँ हाँ, मुझे पता है तू कितना काम करती है। सारा दिन धीरे धीरे काम करने में लगी रहती है ताकि यही लगे कि सारा दिन तू काम करती रहती है। तभी तो तुझे रात के 12 बज जाते हैं काम करते करते। अब फालतू की ना जुबान मत चला मेरे सामने, जाके खाना बना ले। टाइम पर खाना नहीं बना ना तो सोच ले तेरा क्या हाल करूंगी। मैडम जी की नींद पूरी नहीं हुई, चल जाओ यहाँ से। मम्मी जी मैं बनाती हूँ नाश्ता। माँ अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? बेटा महारानी जी उठेंगी, तैयार होंगी तभी तो बनेगा नाश्ता। अभी उठा के आई हूँ महारानी को। अरे माँ, अगर भाभी नहीं उठी थी तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? आप बना दी थी नाश्ता। अरे इसको मैंने घर में क्यों रख रखा है? सोने के लिए और सिर्फ खाने के लिए। तू ना ज्यादा अपनी भाभी की तरफदारी मत किया कर। अरे माँ, आप क्या कर रहे हो? कभी तो भाभी से प्यार से बात कर लिया करो। चुप कर। अरे कब लाएगी नाश्ता? जब मेरा बेटा ऑफिस चला जाएगा। एक बात ना कान खोल के सुन ले, अगर आज मेरा बेटा रोटी लिए बगैर चला गया ना तो 1 हफ्ते तक रोटी की शक्ल नहीं देखने दूंगी तुझे। अरे ले आएगी माँ, प्लीज भाभी से थोड़ा अच्छे से। चुप। लीजिए भैया आपका टिफिन और ये पानी। अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात अरे ये क्या किया तूने? मेरे बेटे के ऊपर पानी गिरा दिया। अरे इतना खाती है, तेरे हाथों में जान नहीं है? एक बेटे को तो खा गई है, अब मेरे दूसरे बेटे को भी खाएगी क्या? नहीं। अरे माँ प्लीज बंद करो ये भाभी को बार बार ताने देना। अरे इसमें भाभी की क्या गलती है? आप ना भाभी को एक ना एक दिन ताना दे दे के मार ही दोगी। ऐसा है? तू ना मुझे मत बता कि मुझे कैसे बोलना और कैसे नहीं। जिस दिन से इस मनहूस के इस घर में कदम पड़े हैं ना, तब से मेरे घर का नाश हो गया, नाश। खा गई है ये मेरे बेटे को। अरे माँ प्लीज, भाई के जाने की सजा आप भाभी को क्यों दे रही हैं? अरे अगर भाई चले गए हमें छोड़ के तो इसमें भाभी की क्या गलती है? आप प्लीज उन्हें ताने देना बंद करो। भाई आप रहने दीजिए। भाभी प्लीज। माँ आप मुझे एक बात बताइए, अगर भाई हमें छोड़ के गए हैं तो इसमें भाभी की क्या गलती है? अगर उस ट्रिप पे भाई की जगह कोई और जाता तो उसके साथ भी तो वही हादसा होता ना जो भाई के साथ हुआ है। अरे उस हादसे में भाभी का क्या लेना देना? लेकिन नहीं, तब से लेकर अब तक आपने भाभी का जीना हराम कर रखा है। आप हर चीज में भाभी को ताने देती हो, उन्हें नीचा दिखाती रहती हो, और तो और उन्हें बेडरूम की जगह आपने किचन के बाहर सोने के लिए बोल रखा है। हाँ, किसी के साथ भी हो सकता था, पर हुआ तो मेरे बच्चे के साथ ना, क्योंकि मेरे बेटे ने इस मनहूस से शादी करी थी। अरे माँ, वो सिर्फ आपके बेटे नहीं थे, भाभी के पति थे, मेरे भाई भी थे। जितना गम आपको है उनके जाने का उतना गम हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पे भाभी को ताने देती रहेंगी। अरे क्या घोल के पिला दिया तूने मेरे बेटे को? जो उसे तेरे दुख तकलीफ दिखते उसे अपनी माँ की दुख तकलीफ नहीं दिखते। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आपकी कोई गलत फहमी है, पता नहीं आपको क्या हो गया है। भैया आप प्लीज चुप हो जाइए, हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान चलाएगी? रुक। मम्मी। दीदी। हन्नी बेटा तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे बेटा रोना बंद कर, पहले बता कि तेरे साथ क्या हुआ है। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके पानी लेकर आ मेरी बेटी के लिए। तुझे दिख नहीं रहा है? हाँ मम्मी जी लेकर आती हूँ। मम्मी, मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, दोनों ने मिलके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? पर बेटा क्यों? उनके बिजनेस में कुछ लॉस हो गया था और उसका जिम्मेदार वो मुझे मानते हैं। अरे ऐसे कैसे तुझे वो अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं? और बिजनेस में लॉस हो गया उसमें तेरी क्या गलती है? तुषार बेटा देखना, ये लोग तेरी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? और यहाँ तक कि मेरी सास मुझे डेली ताना मारती है, बोलती है कि मैं ही मनहूस हूँ और मेरी वजह से नुकसान हुआ है। मम्मी वो मुझे तलाक देने की भी बातें कर रहे हैं। डाइवोर्स? तुषार तू हंस रहा है? उसकी तकलीफ सुन के तुझे हंसी आ रही है? बेशर्म। मैं दीदी की तकलीफ में नहीं हंस रहा हूँ माँ, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ जो हम लोगों ने दीदी के साथ किया है वही कर्म लौटकर हमारे पास वापस आए हैं। आपको कितनी तकलीफ हुई ना जब दीदी ने ये बोला कि उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, यहाँ तक कि तलाक देने की भी नौबत आ गई है, और तो और आप लड़ने तक तैयार हो गए उनके घर वालों से। बहुत तकलीफ हुई है ना आपको, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वही सारी चीज़ें आप भाभी के साथ भी तो करती हो ना।
क्या उसे तकलीफ नहीं होती होगी? ये भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आपने एक बार भी नहीं सोचा? अरे आप उनको बेडरूम की जगह रसोई के बाहर सुलाती हो, एक बार भी ये नहीं सोचा उनके बारे में कि उनको कैसा लगता होगा? अरे भाई के जाने के बाद आपने सोचा कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनको कैसा लगता होगा? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उनका भविष्य क्या होगा? सिर्फ आपको अपना ही दुख दिखाई देता है। आप हर छोटी छोटी चीज पे भाभी के ऊपर अत्याचार करते हो, उनको ताने सुनाती हो, हर बार नीचा दिखाती हो, डांटती रहती हो, एक बार भी नहीं सोचती उसके बारे में। आपको याद है माँ कि आखिरी बार आपने भाभी से हंस के कब बात करी थी, प्यार से कब बात की थी? याद है आपको? नहीं होगा, क्योंकि मैं रोज देखता हूं आप हमेशा भाभी के ऊपर चिल्लाती रहती हो। अब जब ये सारी चीजें आपकी खुद की बेटी के ऊपर आई तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना माँ। कहते हैं ना कि कर्मा कभी ना कभी सामने आता है। जो हम कर्म करते हैं ना वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाते हैं। अब देख लो ना, आपने जो भाभी के साथ किया आज वो आपकी बेटी के साथ हो रहा है। अरे आप भी तो एक औरत है ना माँ। एक औरत अगर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और माँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे ये जो भी सब हुआ ना, अभी मेरी दीदी का यहाँ पे आना, उसका घर से निकालना, ये सब एक ड्रामा था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। मैंने ही दीदी को बोला था यहाँ पे आने के लिए और ये सब ड्रामा करने के लिए, ताकि माँ हम आपको बता सके कि आप कितना गलत कर रही थी। अरे आप एक माँ हैं और आपसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था, तो ये सब समझाने के लिए ही आपको हमने ये सब प्लान किया। दीदी का ऐसे घर से निकलना, वो डाइवोर्स वाली बात सब झूठ है। हम आपको बस यही बताना चाहते थे कि आप भाभी के साथ जो भी कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं। अरे आप खुद सोचिए, भाभी कैसे कैसे जी रही हैं इस घर में। वो बेचारी बाहर सोती हैं रसोई के। भाई के जाने के बाद उन्होंने कैसे अपने दिन बिताए हैं वो सिर्फ वही समझ सकती हैं। क्योंकि जब पति जाता है ना माँ, तो औरत को ना बहुत दुख होता है। और आप भी तो औरत ही है ना। आप नहीं समझेंगी ये बात तो कौन समझेगा? अरे उनके बारे में तो सोचिए, उनके जाने के बाद कैसे घुट घुट के जी रही हैं वो। आपसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की उन्होंने। अगर वो चाहती तो आपको भी पलट के जवाब दे सकती थी, लेकिन भाभी हमेशा आपकी बात मानती थी। उनके बारे में एक बार तो सोचती हैं आप। बस माँ, अगर मेरे से कुछ गलत निकल गया वो मुंह से तो प्लीज मुझे माफ करना, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं था आपको समझाने के सिवाय। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। अपने दुखों के आगे ना मुझे तेरे दुख तो कभी नजर ही नहीं आए। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपका तो पूरा हक है मुझ पे। आप जो भी कहेंगे, जितना भी डांटेंगे, मैं सब मानूंगी।